दोस्तों क्या आपका मोबाइल बहुत ही ज्यादा हैंग करने लग गया है, रुक रुक के चलने लग गया है। जब भी आप गेम खेलते हो तो गेम लैग करता है और कोई भी ऐप वगैरह आप ओपन करते हो तो बहुत ही ज्यादा समय लगाकर ऐप ओपन हो रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आपको बस अपने मोबाइल के अंदर 5 सेटिंग को बंद कर देना है, जिसके बाद दोस्तों आप देखेंगे आपका जो मोबाइल है ये पूरी तरह से नया बन जाएगा, कभी भी जिंदगी में हैंग करने का नाम तक नहीं लेगा और इतना फास्ट चलेगा ना, देख करके आप खुद बोलोगे भाई ये हमारा फोन नहीं है। मतलब कि इतना तेज जो है आपके फोन का जो स्पीड जो है बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। सिर्फ और सिर्फ 5 सेटिंग बंद करने से आपको कोई भी ऐप वगैरह डाउनलोड नहीं करना है। तो अगर आप भी अपने मोबाइल के हैंग प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं तो जल्द से जल्द ये 5 सेटिंग बंद कर लो। अभी कौन से 5 सेटिंग है, कैसे आप बंद करेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि कौन से 5 सेटिंग करने से आपके मोबाइल का जो हैंग प्रॉब्लम है ये हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा और जिंदगी में कभी भी आपका जो फोन है वो हैंग नहीं करेगा, एकदम फास्ट चलेगा मक्खन की तरह। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने फोन का जो सेटिंग होता है इसे ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर जो सेटिंग बताऊंगा सभी को आपको ध्यान से करना है, एक भी सेटिंग दोस्तों आपको स्किप नहीं करना है, वरना आपका जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों पहला सेटिंग करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दो, ताकि जिसको नहीं पता है, जिसका मोबाइल हैंग कर रहा है, वो भी दोस्तों इस वीडियो को देखकर अपना जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला सेटिंग करने के लिए आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, आप देख सकते हैं। तो आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर कुछ सेटिंग्स आ जाता है, इसी में बहुत इंपॉर्टेंट एक सेटिंग दिया हुआ है जो कि यहाँ पर आप देख लीजिए, ऐप स्टार्टअप एंड क्लोजिंग का जो स्पीड है वो दोस्तों यहाँ पर आपको सेट करना होता है। क्या होता है, हम अपने मोबाइल में कई बार ऐप को ओपन करते हैं तो बहुत ही ज्यादा समय लगाकर ऐप ओपन होता है ना, आपके फोन में भी ऐसा होता होगा। लेकिन दोस्तों ये प्रॉब्लम अब आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये सेटिंग बस आपको चेंज करना है। यहाँ पर जो दिया है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये क्या है, मीडियम पर सेट रहता है, तो इसे आपको मीडियम से हटाना है और इसे आपको फास्ट पर सेट कर देना है। इससे कोई भी ऐप के ऊपर आप सिर्फ टैप करेंगे तुरंत दोस्तों ओपन हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये पहला सेटिंग आप यहाँ पर करेंगे, जिससे आपके फोन का जो स्पीड है ये बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसके बाद आपको यहाँ से बैक कर देना है। अब आपको करना है दूसरे नंबर का सेटिंग। तो दूसरे नंबर का सेटिंग करने के लिए यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लोकेशन, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर मैं आपको लोकेशन को बंद करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि लोकेशन सेटिंग हमारे लिए जरूरी होता है ना, तो आपको इसे बंद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा, वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे वाईफाई स्कैनिंग, ब्लूटूथ स्कैनिंग, ये दोनों ही दोस्तों आपके फोन में ऑन मिलेगा। अब ये दोनों ऑन है, इसका मतलब ये है कि आपके फोन के बैकग्राउंड में दोस्तों ये हमेशा स्कैनिंग करते रहते हैं। अब इस स्कैनिंग की वजह से आपके फोन का जो प्रोसेसर होता है वो बहुत ही ज्यादा बिजी रहता है इन सारी चीजों में, जिसकी वजह से आपका मोबाइल जो है स्लो पड़ जाता है, हैंग करने लग जाता है। अब मान लीजिए आपके फोन का जो प्रोसेसर है वो बहुत ही वीक है, तो ऐसे केस में दोस्तों इतने सारे जो प्रोसेस हमारे फोन में चलते हैं उसकी वजह से आपका फोन जो है हैंडल नहीं कर पाता और हैंग करने लग जाता है। तो आपको ये दोनों सेटिंग यहाँ से बंद कर देना है, क्योंकि ये दोनों सेटिंग आपके काम का नहीं है और फालतू में यहाँ पर ऑन रहते हैं और स्कैनिंग होते रहते हैं और ये बैटरी को भी यूज करते हैं, इसीलिए आपको इसे यहाँ से टर्न ऑफ कर देना है दोनों सेटिंग को। ठीक है, जिसके बाद आप यहाँ से बैक कर देंगे। अब आपको करना है तीसरे नंबर का सेटिंग। तो तीसरे नंबर का सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पर एडिशनल सेटिंग को ओपन करना है। अब इसी एडिशनल सेटिंग में आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया होता है डेवलपर ऑप्शन, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करके डेवलपर ऑप्शन के अंदर चले आना है। अब यहाँ पर जो तीसरे नंबर का सेटिंग करना है वो यहाँ पर दिया हुआ है रनिंग सर्विसेज। अब दोस्तों क्या होता है, हमारा मोबाइल कई बार बहुत ही जल्दी जो है हैंग करने लग जाता है। हम नया फोन लेते हैं और 1-2 महीना पुराना होता है, हैंग करना शुरू कर देता है, या फिर कई केसेस में आपका फोन ज्यादा पुराना हो गया है तो हैंग करना शुरू कर देता है। कई बार तो नया नया फोन ही हैंग करने लग जाता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों इस रनिंग सर्विसेज की वजह से होता है। अगर आपके फोन में
कोई भी एक गलत सर्विस अगर रन कर रहा है तो उसकी वजह से आपका पूरा फोन हैंग होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर दोस्तों आपको चेक करना है कि कहीं कोई गलत सर्विस तो नहीं रन हो रहा है। अगर यहाँ पर दोस्तों आपको कोई भी गलत सर्विस दिख जाता है रन होते हुए तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसे यहाँ से तुरंत आपको स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे वो जो सर्विस है वो यहाँ से बंद हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आपको कहीं पर भी वो सर्विस देखने को नहीं मिलेगा, वो यहाँ से स्टॉप हो चुका है। तो ये चीज दोस्तों आपको यहाँ पर आकर चेक करना होगा। अगर कोई गलत सर्विस रहेगा तो तुरंत आपको उसे बंद कर देना है, स्टॉप कर देना है, समझ गए। तो ये तीसरे नंबर का सेटिंग आप यहाँ पर करेंगे, जिसके बाद आपको यहाँ से भी बैक कर देना है। अब आपको फोर्थ नंबर का सेटिंग करना है और ये जो फोर्थ नंबर का सेटिंग है इससे दोस्तों आपके फोन का जो स्पीड है ये बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर आपके फोन में कम जीबी का रैम दिया है जिसकी वजह से ज्यादा बड़ा गेम खेलते हो आप तो बहुत ज्यादा फोन हैंग करता है, लैग करता है, तो ये प्रॉब्लम दोस्तों आपके फोन से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोर्थ नंबर का सेटिंग करने के लिए आप यहाँ से जो है स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पर बहुत से सेटिंग होते हैं तो कोई गलत सेटिंग मतलब आपको नहीं करना है। यहाँ पर जो सेटिंग मैं आपको बताऊंगा सिर्फ वही दोस्तों आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख लीजिए, फोर्स 4x MSAA। अब ये जो सेटिंग होता है बाय डिफॉल्ट सबके फोन के अंदर बंद होगा, क्योंकि दोस्तों ये हमें जो है खुद से ही ऑन करना पड़ता है, ये कंपनी की तरफ से बंद होकर आता है। अगर आपके फोन में कम जीबी का रैम दिया हुआ है जैसे कि 2 GB 4 GB 6 GB और आपको और ज्यादा रैम की जरूरत है तो ऐसे में दोस्तों आप क्या कीजिए, ये वाला जो सेटिंग है इसे यहाँ से ऑन कर दीजिए। इसे ऑन करने से दोस्तों आपके फोन का जो पावर है ये 2 गुना रैम बराबर हो जाएगा। जैसे कि अगर आपके फोन में 4 GB रैम रहेगा तो 8 GB रैम जितना पावर आपके फोन के अंदर आ जाएगा। इससे दोस्तों आप कोई भी गेम वगैरह खेलेंगे तो आपको और अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। तो ये सेटिंग दोस्तों भूलना मत, जरूर से जरूर यहाँ पर आपको ऑन कर देना है। अब दोस्तों आपको एक आखिरी सेटिंग करना है, यानी कि 5वें नंबर का सेटिंग करना है। और ये 5वें नंबर का सेटिंग करने के बाद आपको कोई भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। आपके फोन का जो स्पीड है वो तो बढ़ ही जाएगा और कभी भी जिंदगी में हैंग भी नहीं करेगा। ठीक है, तो जो 5वें नंबर का सेटिंग दिया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नीचे चले आना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये रहा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये स्टैंडर्ड लिमिट पर सेट रहता है, जिसकी वजह से हमारे फोन के बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं। अब आपके फोन के बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोसेस चलेंगे तो जरा खुद सोचिए दोस्तों, आपका फोन हैंग करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ही। इसीलिए दोस्तों आपको इसे स्टैंडर्ड लिमिट से हटाना है। आपको इसे क्या कर देना है, नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर सेट कर देना है, ताकि आपके फोन के बैकग्राउंड में कोई भी प्रोसेस ना चले और आपका फोन हमेशा मक्खन की तरह चले। तो ये सेटिंग दोस्तों आप यहाँ पर करेंगे। अब ये 5 सेटिंग सिर्फ एक बार अपने मोबाइल में आप करो, तुरंत दोस्तों आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। 100% गारंटी है, एक बार आप ट्राई करो। आप जब खुद अपने फोन में करके अपने फोन को यूज करेंगे तो आपको खुद जो है डिफरेंस पता चलेगा, पहले कैसा चलता था और बाद में कैसा चल रहा है फोन। ठीक है, तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।